हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हमने जो है ना एक 70 मोटरसाइकिल परचेज़ कर लिया कैफे रेसर पे कन्वर्ट करवाने के लिए। ये वाला मोटरसाइकिल है वो। ये 2010 मॉडल हीरो 70 है। इसका ओरिजिनल कार्बोरेटर के साथ लगा हुआ है और ये इस्लामाबाद नंबर है। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ी है मोटरसाइकिल की और बाकी सारे सामान वगैरह की कॉस्ट, इसको खुलवाने की, इसको पेंट करवाने की और इस पे बाकी जितना भी खर्चा आया है वो सब मैं आपको लास्ट वीडियो के एंड में सारी डिटेल बताऊंगा। तो इस वाले मोटरसाइकिल की मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूंगा। ये हमने कितने का परचेज़ किया है और कैफे रेसर पे कन्वर्ट करवाने के लिए हमारा इस पर क्या क्या सामान लगा है। और अभी चलते हैं इस मोटरसाइकिल की तरफ। पहले मैंने सोचा था इसको वॉश करवाते हैं, लेकिन वॉश करवा के हमने क्या करना है, जब हमने इसको सारा खुलवाई देना है इसके हम एक एक चीज़ चेंज करेंगे। इसके इंजन में काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स हैं। इंजन की आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ। रहने तो बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो इंजन के अंदर तो लगता है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा हुआ। तो इसका इंजन का सारा काम करवा के, इसका बॉडी का सारा काम करवा के इसको हम बिल्कुल 0 मीटर कर देंगे और कैफ़े रेसर की शेप में इसको हम चेंज करेंगे। वैसे तो इरादा है इसको गोल्डन ब्लैक करने का, लेकिन वो हम साथ चेंज कर लेंगे। उसका आइडिया हम कर लेंगे हम उसको कौन सा कलर करें। ब्लैक तो मस्ट है। मैं ये कोशिश करूँगा कि ये एक ही व्लॉग के अंदर हम पूरे मोटरसाइकिल की मॉडिफिकेशन को क्लियर कर सकें, क्योंकि इसको तैयार करने में तो हमारा तकरीबन हफ़्ता लग जाएगा, क्योंकि इसमें पेंट्स का भी काफ़ी काम है। और दूसरा ये कि चलते हैं अभी अदनान भाई से हमने टाइम ले लिया हुआ है, उनके पास जाते हैं, जाके सारा बाइक खुलवाते हैं। खुलवा के जो जो पार्ट्स हमने पेंट के लिए देने हैं उनको अलग करते हैं, उनको जाके पेंट करने दे के आते हैं। आपने जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी करना है इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Few moments later. यार अदनान भाई के पास हम आ गए हैं। अदनान भाई ये फिर आ गया। ये मोटरसाइकिल लेके आए हैं आपके पास। ये 70 2010 मॉडल है। इसको वो जैसे पहले कैफे रेसर बनाया था ना, ऐसे कैफे रेसर बनाना है। ठीक हो गया। ये जो पहले वाला तैयार किया था उस तरह का तैयार करना है। इसको सारा खोल देना है। इसकी एक एक चीज़ जो है ना वो हम चेंज कर देंगे और चेंज करके ना तो इसमें तकरीबन सारा रंग करवा के ना, टैंकी टापे शपे हर चीज़ रंग करवा देंगे। लेकिन इसके इंजन में बहुत काम होने वाला है, तो इसके इंजन का जितना भी काम है ना वो सारा हमने चेंज कर देना है। इसमें जो नया सामान डलता है वो नया डालना है, पुराने को सारे को निकाल के फेंक देना। तो मोटरसाइकिल देखो आप बताओ। आप दिखाएं ना। ये क्या ले जैन भाई, ये तो कबाड़ वालों से रब्ता आप करें। सर ये कभी कबाड़ी की दुकान नहीं हो। नहीं सर, ये इसको देखने एक दफ़ा जब खोल के तैयार करेंगे ना, ये फिर ऐसा ज़बरदस्त बनेगा, लोग खड़े होके देखेंगे। नहीं वो तो कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। लेकिन ये है कि फिर इस पे ऊपर खर्चा बहुत हो जाएगा। खैर करेंगे खर्चा जितना भी होगा ना। इसको एक दफ़ा यस बनाना है, फुल कैफे रेसर बनाना है और इसके ये रिम शिम सब उतार देने हैं, नए रिम लगाने हैं। इसका जो भी खर्चा होता है ना, जिस चीज़ का भी खर्चे की टेंशन नहीं लेनी है। खर्चे एक दफ़ा इसको फुल करने हैं हम लोगों ने ना। तो आप इसको ऐसा करें ना कि लड़कों को लगाएं, इसको खुलवाएं, इसकी सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग करके दे दें आप मुझे। इसके जेन्युइन सामान है ना जितना भी, मतलब जो इसका फ्रेम वगैरह है और जो इसके ये बॉडी पार्ट जो इसके रिम वगैरह हैं, शाफ्ट वगैरह हैं, सब उतार के दे दें। इनको मैंने करवाना है डल ब्लैक कलर। सही हो। तो इसकी जेन्युइन है ना, जैसे फ्रेम हो गया, जैसे पीछे का चिमटा हो गया, इसको हम करवाएंगे शाइन ब्लैक में जो जेन्युइन रंग होता है। लेकिन जो इसके ये रिम वगैरह है, शाख है और ये टैंकी टापे वगैरह, ये हमने डल ब्लैक में करवाने हैं। सही हो। फिर बाद में हम इसमें कोई कम्बिनेशन डाल देंगे, गोल्डन कर लेंगे या ब्लू कर लेंगे, वो देख लेंगे। तो लगाएंगे फिर लड़कों को ठीक है। Few moments later. सारे सारे संभाल लेना यार। जो काबले हैं ना सारे इनको पॉलिश करवाएंगे ना। जो जेन्युइन काबले हैं उनको पॉलिश करवा लेंगे और जो पुराने काबले हैं ना उनको फेंक दो, उनको चेंज कर देंगे। मोटरसाइकिल का हमारा हैंडल खुल गया यार। अब ये जो है ना इसका ये देखेंगे इंजन वगैरह से ये सब खुल रहा है। ये भी खोल देते हैं। ज़्यादा हमारा जो है वो लाल हो गया है। ये इसकी उतरी है खाल और ये इसकी सीढ़ी बड़ी जगह बिछी, हमने इसकी उतार के अलग कर दी है। डाल दे यार, ये पुरानी वायरिंग भी काट दे, सारी वायरिंग इसकी नहीं डालेंगे, पुरानी वायरिंग भी निकाल दे। The next day.
यार सामान हमारा सारा खुल गया। अब जितने भी सामान था ना मोटरसाइकिल के फ्रेम वगैरह वो सब अलग अलग कर दिए हम लोगों ने। सिर्फ उसका जो है ना वो चीज़ें लेके जानी है रंग करने के लिए। चीज़ें नान भाई से पूछने में कहाँ पड़ी हुई हैं, नान भाई ज़रा फ्री हो जाए। नान भाई मेरी मोटरसाइकिल का सामान कहाँ है? कार्टन में पड़ा हुआ है। कौन से कार्टन में? वो अच्छा वो पड़ा हुआ सामान हमने कार्टन में डाल लिया सारा। वो भी हम लेके जाते हैं, जाकर उसको पेंट करने के लिए देते हैं ताकि हमें एक दो दिन में पेंट करने के लिए मिल जाए। अच्छा मोटरसाइकिल का सामान हमारा सारा खुल गया। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या सामान है और इसको कैसे कैसे कलर करवाना है। ये हमारा इसका जेन्युइन जो इसका फ्रेम है और पिछला चिमटा है और ये इसका स्टैंड और फुटर्स बार वगैरह, इसको हम ब्लैक शाइन में करवाएंगे जैसा जेन्युइन आता है। जेन्युइन ब्लैक शाइन में होता है, इसको भी हम ब्लैक शाइन में ही रखेंगे। बल्कि इसका फुटर्स हम चेंज कर देंगे, नया लगा देंगे। जो पुरानी चीज़ें ज़्यादा ख़राब उनको हम नया नहीं लगा देंगे। बाकी छोटा स्टैंड और ये चिमटा और ये फ्रेम इसको शाइन ब्लैक में रंग करवा लेंगे। और ये इसका अगला पिछला मोटर गार्ड, पिछला इसका जेन्युइन मोटर गार्ड है जिसको हम कटवा के डल ब्लैक कलर करवाएंगे। अगला मोटर गार्ड हमने लिया नया 125 का कटा हुआ जेन्युइन, ये नान भाई से हमें मिल गया। इसको भी हम डल ब्लैक करवाएंगे। इसके अगले पिछले रिम खुलवा लिए मैंने, इनको हमने डल ब्लैक करवाना है। और इसके अलावा इसका ये जो पिछला हब, इंजन के साइड टापे और कार्बोरेटर की नाली, इसको भी हम डल ब्लैक करवा लेंगे। इसके अलावा इसके अगले शाख दोनों, इसके अगला पिछला रिम, इसका इंजन का जो हेड सिलेंडर है और इसके अलावा इसका साइड टापा इंजन का, ये भी सारा हम डल ब्लैक करवा लेंगे। मतलब इंजन हमारा जो है ना वो पूरा डल ब्लैक हो जाएगा। सिर्फ हम उसको कार्बोरेटर को भी डल ब्लैक करवा देंगे। सिर्फ जो है ना मेन इंजन उसको हम नहीं कलर करवाएंगे ताकि वो ख़राब ना हो। बाकी वो साइडों से आगे पीछे सारा डल ब्लैक ही नज़र आएगा। और पिछले शाख जो हैं उनको भी जो है ना हम ऐसे करेंगे कि उनको भी डल ब्लैक करवा लेंगे। अंदर से बाहर का जो स्प्रिंग है उसको हम जो कम्बिनेशन का कलर देंगे, अगर गोल्डन करेंगे तो गोल्डन करवा लेंगे। वैसे हमारा उसको भी फ़िलहाल क्रोम में ही इरादा ही है। अब नान भाई की ड्यूटी हमने लगा दिया, इंजन हमने खोल दिया हुआ है। इंजन का बहुत बुरा हाल हुआ है, अंदर से चीज़ की चेंज होने वाली है। अब वो नान भाई ने खोल लिया हुआ, वो बस बैठ के लिए करेंगे इसको कम्प्लीट। तो हम फिर निकलते हैं जब तक पेंट करवा के लाते हैं। इंजन के अंदर से भी हम हर चीज़ चेंज कर देंगे और उसकी मैं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगा। इसमें डाला वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उसका एक अलग व्लॉग बना के आपको उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि हमने उसका इंजन की हर चीज़ को कैसे चेंज की। तो चलते हैं फिर जल्दी से पेंट वाले की तरफ। One week later. अच्छा पेंट होके हमारा सारा सामान आ गया। पुराने मोटरसाइकिल के साथ चेन कवर लगा नहीं हुआ था, तो हमने नया परचेज़ करके बाज़ार से दे दिया था पेंट वाले को। और पेंट वाले ने तकरीबन कोई 7 दिन लगाए हैं इस पर, 6-7 दिन हमारे लग गए हैं। और ये अब हम पेंट करवा के सारा सामान ले आए हैं वापस। इसमें हमारा अगला पिछला मोटर गार्ड ये सारा कुछ डल ब्लैक कलर में हो गया। और जो जेन्युइन सामान था, जैसा कि मैंने कहा था कि इसको हम शाइन ब्लैक में करवाएंगे, तो ये फ्रेम और पिछला चिमटा और बाकी सारी चीज़ें हमारी शाइन ब्लैक में ही हो गई हैं कलर। बाकी अगला पिछला जो रिम है उसको हमने डल ब्लैक में कलर करवाया है, उसका हब भी और उसके रिम को भी। लेकिन उसकी जो स्पोकें हैं वो हमने स्प्रिंग वाली क्रोम में नई लेकर डलवा ली हैं। इसके अलावा इसके अंदर 8 प्लाई का टायर डला है। अगला पिछला दोनों टायर हमने बड़े साइज़ के 8 प्लाई के डाल दिए हैं। इसका फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा भी था, तो हमने जो पेंट करवाया था साथ ही उसकी डेंटिंग करवा के इसको सीधा भी करवा लिया और अब बिल्कुल लेवल में इसका फ्रेम वगैरह। इसका पिछला मोटर गार्ड हमने थोड़ा सा कटवा के लगवाया है और डिज़ाइनिंग के लिए। और इसके जितने भी काबले थे वो सब हमने नए लगवा दिए। जेन्युइन काबले थे वो जेन्युइन रहने दिए, बाकी जो चेंज हो सकते थे उनको हमने चेंज करके नया कर दिया। बाकी इसके अंदर हमने कैफे रेसर वाली छोटी सीट डाली है लेके, और इसका हैंडल बार भी जो है वो भी विटोर कंपनी का छोटा हैंडल बार जो बिल्कुल लो लेवल पे आता है स्टेट में, वो वाला लेके हमने इसके अंदर डाल दिया। बाकी इसकी ग्रिप्स हैं रबड़ की कैफे रेसर वाली, हमने वो इसके साथ लगा दी हैं। अगले शाख की ग्लासें निकाल के हमने उसके ऊपर रबड़ के बूट चढ़ा दिए। आगे इसके कैफे रेसर वाली गोल लाइट लगा दी है, मेटल की बनी हुई लाइट है और येलो कलर की लाइट है वो। उसके अलावा इसके साइडों पे जो इशारे लगाए हैं हमने वो भी कैफे रेसर स्टाइल के इशारे हैं। चारों इशारे हमने वो भी मेटल के हैं, 4 इशारे लगा दिए LED। उसके अलावा जो बैक लाइट है वो भी कैफे रेसर वाली गोल लाइट है लाइनों वाली। और जो हमने जो एग्जॉक्स इंस्टॉल किया है ये बहुत ज़बरदस्त एग्जॉक्स है पार्क चाइना कंपनी का, और इसकी साउंडिंग आपको चेक करवा दूँगा स्टार्ट करके। बाकी इसके टैंकी और टापे हमने जेन्युइन ही लगाए हैं क्योंकि टैंकी तो हमारे पास ये अच्छी शेप में आ रही थी,
इसकी हमने डेंटिंग और पेंटिंग करवा के थोड़ी सी बड़ी टैंकी है 70 के साइज से, नॉर्मल साइज से थोड़ी बड़ी साइज़ की टैंकी है। लेकिन टापों की जो एडजस्टमेंट हो रही थी वो इसके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे थे, दूसरे जो ज़्यादातर वंडा शेप के टापे लगाती हैं, लेकिन जो जेन्युइन टापे हैं वो इस पर बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए हमने इस पर जेन्युइन टापे लगा दिए। अब हम इसके खैर चलते हैं, जाके इसकी डेकोरेशन वगैरह करवाएंगे और फिर मैं इसकी प्रॉपर वीडियो बना के नंबर प्लेटें आगे पीछे लगा के आपको उसका व्यू चेक करवाता हूँ। Few moments later. हाँ तो फाइनली गाइस हमारा कैफ़े रेस्टोरेंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इसके टापे के ऊपर सिंपल एक स्टिकर लगाया, ज़्यादा स्टिकिंग नहीं करवाई, और इसके अलावा इसकी नंबर प्लेटें बना के लगा ली हैं। बाकी साथ साथ हम इसकी डेकोरेशन मज़ीद करवाते रहेंगे। इस पर भी हमने मीटर लगवाना है, गोल्ड मीटर, और बाकी जो स्टिकर्स वगैरह लगाने हैं वो आपने हमें कमेंट में बताना है कि इसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए, वो फिर हम साथ साथ नेक्स्ट व्लॉग में इसकी डेकोरेशन पे काम करेंगे। जी इसके ऊपर आ गया तकरीबन मोटरसाइकिल समेत 90,000 रुपये। अच्छा यार बात कर लेते हैं इसके खर्चे की, जो सबसे ज़रूरी बात है। शुरू करते हैं इसकी लाइट से। सबसे पहले हमारा खर्चा जो है इसकी लाइट पे 2500 रुपये की इसकी हेडलाइट आई है, और 900 रुपये के इसके चारों इशारे आए हैं। इसकी टेल लाइट आई है 1500 रुपये की। फ्रंट लाइट जो इसकी ये मेटल में है, बैक लाइट भी मेटल में है, इशारे भी इसके मेटल में है। और इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं इसकी सीट की। सीट इसकी आई है हमारी 2500 रुपये की। उसके बाद इसका हैंडल है, हैंडल इसका आया हमारा 1500 रुपये का। और इसकी जो मेन चीज़ है वो एग्जॉक्स, इसका एग्जॉक्स आया हमारा 3500 रुपये का। इसके साथ ये इसकी ग्रिप आगे की सिलेंसर की इसके साथ ही आती है, तो 70 वाली, ये 3500 रुपये का हमें ये टोटल आया। फिर उसके बाद इसके टायरों पे आ जाते हैं। टायर आए हैं इसके हमारे 6000 रुपये के, दोनों अगले पिछले टायर। इसके अलावा इसकी जो स्पोकें आई हैं, स्प्रिंग स्पोकें, वो 2500 रुपये की आई हैं अगले पिछले टायर की, और तकरीबन 1500 रुपये उसने फ़िटिंग के लिए हैं स्पोकों की। पहले खुलवाने के अलग के थे, ये बाद की फ़िटिंग के स्पोकों के सारे जोड़ने वगैरह के, तो इसके ऊपर हमारा तकरीबन 10,000 रुपये लगा इसके टायरों के ऊपर, टायर स्पोके फ़िटिंग वगैरह और बाकी चीज़ों पे। उसके बाद आ जाते हैं इसके इंजन के ऊपर। इंजन पे हमारा तकरीबन मजदूरी समेत 12,000 रुपये का खर्चा आया है, जिसमें हमारी जो है ना क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, अंदर का पिस्टन, ओरिजिनल साइज़ का जापानी, और सारी सामान जितना भी हमने वो होंडा अल्टस का जापानी लेके डाला है। और इसके अलावा बाकी जितना भी सामान था इंजन का, छोटी छोटी चीज़ें जो इसकी जेन्युइन थी, ठीक थी, वो जेन्युइन डाली हैं। और जो चेंज हुई हुई थी ऑलरेडी चाइना के डली को निकाल के हमने जापानी डाल दी। और उसके बाद फिर बात कर लेते हैं इसके पेंट की। पेंट पे हमारा तकरीबन 12,000 रुपये का खर्चा आया है, जिसमें इसकी डेंटिंग वगैरह भी शामिल है, और इसके सामान को खोलने और जोड़ने की मजदूरी भी शामिल है। तो पेंट पे भी तकरीबन हमारा 12,000 रुपये का खर्चा आ गया। और उसके बाद आ जाते हैं इसकी बॉडी पार्ट्स। बॉडी पे हमारा तकरीबन इस पर 6,000 रुपये का खर्चा आया, जिसमें इसका ये टापे वगैरह का तो प्राइस आपको पता है। बाकी इसकी फ्रंट बैक की केबल्स, इसकी रेस केबल, इसकी क्लच केबल, मीटर की केबल वगैरह, ये ब्रेक पैडल, लीवर और इस तरह की छोटे छोटे जितना सामान आता है उन सब के ऊपर तकरीबन हमारा 6,000 रुपये का खर्चा आया बॉडी के ऊपर। तो टोटल अब आप खुद कर लीजिएगा। बाकी इसका जो मीटर है वो आया 3500 रुपये का डिजिटल मीटर। इसमें इलेक्ट्रिक आरपीएम भी और फ्यूल गेज भी है। इलेक्ट्रिक आरपीएम ने एक्टिव करवा ली, फ्यूल गेज अभी हमारी एक्टिव नहीं हुई थी, और साथ ही हमने गेयर मीटर लगाया हुआ है। बाकी इसके अलावा ये हमने कुछ चीज़ें दराज से ऑर्डर की थी ऑनलाइन, जैसे ये लाइट वाला लीवर है, लेकिन ये दूसरे तीसरे दिन ही ख़राब हो गई थी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और कैफ़े रेसर के मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। It's your boy. Yeah.